जब मैंने अकाउंट्स में आपका 80 आउट ऑफ 80 का कंप्लीट रोड मैप दिया तो वहां पे मेरी एक मांग आई, मेरी यानी आप सभी की मांग है, क्योंकि आप ही मैं हूं और मैं ही आप हूं, ठीक है। मतलब आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत, मेरी दिक्कत आपकी दिक्कत, ठीक है, क्योंकि हम सभी एक फैमिली है। तो यहाँ पे आप सभी का एक कमेंट आया कि सर जिस तरीके से आपने अकाउंट्स का बनाया उसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट का भी बनाएंगे। तो लो आज वो वीडियो में लेकर हाजिर हो चुका, जहां पर मैं आपको ओसीएम का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। क्या तो आपको 80 आउट ऑफ 80 इसमें किस तरीके से चीजें लेकर चलनी और क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए, जहां भी कंप्लीट पैकेज होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके की चीजें करनी है, कितने मॉक टेस्ट देने होंगे, किस तरीके की उसकी प्रिपरेशन करनी, ए टू जेड में यहाँ पे सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ओसीएम में और क्या दिक्कतें आती, जैसे मुझे चीजें क्लियर होंगी और मैं यहाँ पे एक प्रीटी श्योर हो पाऊंगा कि जहां पर कि आपको क्या क्या चीजें कवर क्या करवानी है मुझे। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी इकोनॉमिक्स एसपी की भी वीडियो लेकर, प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, मैं वो वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और एक आप चीज यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर लीजिएगा कि मैं अपने वादे पे बहुत ज्यादा टिका हुआ हूँ, मैं हर एक चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बीइंग अ बड़ा भाई, ठीक है, ठीक है, जो भी आप मुझे मानते होंगे एक दोस्त की तरह मानते होंगे कि मैं आपको एक दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं हर एक चीज लेकर आऊँ और ऑन टाइम लेकर आ रहा हूँ। मैंने बोला था कि 7:30 बजे आपकी वीडियो आई, और हर दिन 7:30 बजे आपकी वीडियो आती है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे 7:33 मेरी हर दिन वीडियो लगी रहती है एक्सेप्ट संडे को, ठीक है। संडे को मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस आती है 7:33 PM को। मैंने एक भी दिन लैग नहीं किया, एक दिन का भी मेरा लैप नहीं हुआ। मेरा भी सजेशन यही रहेगा आपको कि भैया मैं जिस हिसाब से मेहनत करो, जिस हिसाब से चीजें करो, उसी तरीके से आप भी लेकर आइए, ताकि आपका जब रिजल्ट आए कि आपसे ज्यादा खुशी हमारी टीम को हो, हमारी टीम और मोटिवेट हो कि वो अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए, अगले साल हमारे जो नए दोस्त होंगे उनके लिए भी उतनी ही मेहनत कर पाए, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे ओसीएम की 80 आउट ऑफ 80 ये पूरी जो सीरीज होने वाली इसके बारे में। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं ओसीएम में 80 आउट ऑफ 80, जी हाँ, अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे माइट भी जिनका ओसीएम पढ़ के नहीं हुआ होगा या फिर ओसीएम कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, तो उनको अब क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीजें फॉलो करनी चाहिए ताकि वो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में ओसीएम में 80 आउट ऑफ 80 का स्कोर कर सके। अब सीधी सीधी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपके पूरे ये जो मंथ है, इन पूरे मंथ को मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर देना चाहूंगा। सबसे पहला जो स्लॉट मेरा होने वाला है वो 1 महीने का स्लॉट होने वाला है। कितने महीने का? 1 महीने का स्लॉट होने वाला है, जहां पर आपका 15 नवंबर से लेकर आपका 15 दिसंबर तक होगा। दूसरा जो मेरा स्लॉट होगा वो आपका शुरू होगा 16 दिसंबर से लेकर आपका 10 जन तक का स्लॉट होगा, ठीक है। और जो तीसरा स्लॉट मेरा होगा ये आपका मैं 11 जन से लेकर आपका 25 जन तक लेकर चल रहा हूं। अब मुझसे मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे मित्र होंगे जो ये पूछेंगे कि सर आपने ये जो तीसरा स्लॉट रखा है ये 25 जन तक ही क्यों रखा है। देखो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूं, मैं जब एनालिसिस बनाता हूं, जब मैं आपकी स्ट्रैटेजी बनाता हूं, मैं हर एक चीज ध्यान में रख के बताता हूं कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 25 जन के बाद मैंने इसलिए नहीं बनाया हुआ है क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि 25 जन के बाद आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि यू माइट बी हैविंग योर बोर्ड प्रैक्टिकल्स, बोर्ड वाइवा, बोर्ड का एबीटी होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो रहेंगी आपकी लाइन अप रहेगी। तो वहां पे आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ सको। हाँ यू कैन रिवाइज, ठीक है, बट आपकी प्रिपरेशन जो है 25 जन तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, एकदम फुल टूज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अब एक एक करके हर एक स्लॉट को क्या मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ कि किस स्लॉट में किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पे क्या करनी है। सबसे पहले स्लॉट जो मैं बात करूंगा 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर से लेकर आपका 15 दिसंबर तक का स्लॉट किस तरीके का होना चाहिए वो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे 1 मंथ का स्लॉट होने वाला अगर आप कैरी करेंगे, ठीक है। अब इस 1 मंथ के स्लॉट में अब आपको चीजें कैसे करके लेके चलिए मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज इस 1 मंथ स्लॉट में आपका जो टारगेट होना चाहिए 1 to 5 चैप्टर्स का होना चाहिए, यानी 1st to 5 चैप्टर का आपका टारगेट क्या होना चाहिए। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज कि आप चैप्टर्स को शफल भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता चैप्टर सीक्वेंस वाइज लर्न करो, हो सकता है कि आपके कुछ चैप्टर्स बहुत बढ़िया हो चुके होंगे, उसको बस थोड़ा बहुत बाकी होगा, आप ये वाले स्लॉट में आप इंक्लूड कर दो, ठीक है। इसमें आप क्या कर दो, इसको ऐड ऑन कर दो, आप ये चीज क्या कर सकते हो। अब इसको पढ़ना किस तरीके से मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो हर एक चैप्टर के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, एक मैं ये नहीं कहता कि एक चैप्टर को एक दिन में खत्म करो या फिर एक चैप्टर को पूरा 3-4 घंटे में खत्म कर दो, मैं ये चीज नहीं कहता हूँ। हर एक चैप्टर को मैं कहूंगा कि मिनिमम 2 दिन तो देना ही देना है, ठीक है, मिनिमम 2 डेज दो। अब रीजन क्या मिनिमम 2 डेज देने का, मेरा रीजन ये होने वाला है, देखो भैया एक चैप्टर एक दिन पढ़ लोगे, सारी चीजें कर लोगे, फटफट चीजें कर लोगे और ऊपर से चीजें हो जाएंगी। मेरा सजेशन ये रहता है कि काम थोड़ा धीरे हो चलेगा, लेकिन अच्छे से होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए, एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। मेरा सजेशन हमेशा से ये रहता है आपको कि आप भले 2 दिन लो, लेकिन 2 दिन चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ो कि वापस उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस हाँ रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं करोगे तो वो जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाओगे। इसलिए मैं कहूंगा
कि भले 2 दिन लगे लेकिन अच्छे से पढ़ो। अब इसमें आपको हर एक चीज कर लेनी है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो ब्रीफ वाला पार्ट है वो भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश है तो डिस्टिंग्विश भी कवर करना है, जो केस स्टडी होंगी वो केस स्टडी भी आपको कवर कर लेनी है। अब इसको पढ़ना कैसे वो चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज आपको टॉपिक वाइज आना है, जैसे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया वो कर लो, फिर नेचर दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, फिर उसके बाद साइंटिफिक टूल्स है, ये सारी चीजें आपको क्या कवर कर लेनी है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज आना है। जब आपने टॉपिक वाइज चीजें कवर कर ली फिर उसके बाद आप अपने टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलो। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलो, उसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से कौन से, ये वाली चीज आपने उठा ली, ठीक है। फिर आप देखो कि ब्रीफ के क्वेश्चन कौन से, ब्रीफ के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। फिर देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसा है, एग्री डिसएग्री कैसा है, जस्टिफाई अगर तो है वो किस तरीके से, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी एक एक बार क्या रीड करो। जब वो आप हर एक क्वेश्चन को एक एक बार रीड करो तो आप देखोगे कि आपने जो टॉपिक्स कवर कर लिए तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके सारे जो चीजें है, सारे जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। बस वहां पे आपको क्या करना रहता है, बस वहां पे आपको ये देखना होता है कि अगर मुझे इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे मुझे एग्री डिसएग्री पूछा गया, फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया, तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में मुझे किस तरीके से आंसर लिखना है। अगर मुझे ये स्टेटमेंट आता है तो ये स्टेटमेंट के लिए मुझे मैंने जो कंसेप्ट लर्न किए उन कंसेप्ट में मुझे कौन सा पॉइंट क्या लिखना है, मुझे कौन सी चीजें लिखनी है और कितना कंटेंट मुझे लिखना है, ये चीज मुझे समझनी वहां पे हो जाती है, ठीक है। सेम तरीके से मैं डिस्टिंग्विश रूटीन की बात करूं, डिस्टिंग्विश रूटीन के लिए आपको हर एक चैप्टर्स में नहीं करना है, मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा आपको, उस चैप्टर में से आपको डिस्टिंग्विश करने हैं और वो भी मैं विद प्रूफ बताऊंगा। अगर इस वीडियो के नीचे आप 500 का कमेंट पूरा कर देता हूं तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो है ओसीएम के वो मैं बताऊंगा और विद प्रूफ बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद केस स्टडी पे कहूंगा कि टेक्स्ट बुक में जितने भी केस स्टडीज है वो कर लो, ठीक है। अब वो चीज करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज उठानी है। क्या करनी है, पीवाईक्यूज उठानी। अब सर पीवाईक्यूज क्या करें, पीवाईक्यूज मैं कह रहा हूं कि अगर आप चलो अगर आप 500 कमेंट का अगर जो टारगेट है वो पूरा कर देते हो तो पीवाईक्यूज मैं आपको अवेलेबल करा दूं। मैं ये नहीं कहूंगा जाओ ये वाली बुक ले लो या फिर वो वाली बुक ले लो, फलाना ढिकाना बुक नहीं। हाँ, मैं अकाउंट्स के लिए कहता हूँ, ओसीएम इकोनॉमिक्स और एसपी के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप जाओ ये वाली बुक ले लो वो वाली बुक ले लो। मैं पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ठीक है। पूरे आंसर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक चीज के साथ प्रोवाइड करूंगा मेरे आप में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इतनी टाइपिंग ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो पीवाईक्यूज की भी चीजें जो मैं यहाँ पे आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे वो चीज आपको मिल जाएंगी अगर आप पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये चीज आपको क्लियर होगी कि पढ़ना कैसा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है कि हर 2 चैप्टर होने के बाद आपको एक मिनी रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है, मिनी रिवीजन। अब यहाँ पे देखो मिनी रिवीजन कैसे करोगे। अब देखो एक चैप्टर कंप्लीट करने का आपको 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। फिर 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो टोटल 4 दिन लगे। अब ये 4 दिन जब लगेंगे तो इस 4 दिन में आप क्या करोगे, 4 दिन के बाद आप क्या करोगे, आपका एक मिनी रिवीजन कर लोगे, या फिर बीच में वीकेंड पड़ा तो उस वीकेंड में आपको क्या रिवाइज कर लेना। अब आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, एक समरी नोट होनी चाहिए जहां पे शॉर्ट शॉर्ट में हर एक चीज का लिखी होगी। ये नोट्स कौन देगा, ये नोट्स कोई नहीं, प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे आपके अपने ओंकार सर देने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने दे भी दिया, आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में दिख रहा भी होगा आपके प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के, वहां आपको ऑलरेडी मैंने नोट्स दिया, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। क्या कर लीजिए, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितने जितने मेरे चैप्टर्स होते जा रहे हैं वो नोट्स में पोस्ट करते जा रहा हूँ, तो वहां समरी नोट्स आपको क्या रिवाइज करना। अब देखिए यहाँ देना कि जो नोट्स में दे रहा हूँ ये नोट्स में रिवीजन पर्पज से देता हूँ, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम रेडी नोट्स है कि बस इसमें से रट्टा मार लो और कर लो। मैं यहाँ करूंगा रट्टा मत मारो, चीजों को समझो, कंसेप्ट करो, रीड करो। ये भी नहीं हाँ एक में एक और चीज कहूंगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं जो पॉइंटर्स लर्न करते हैं, भैया सिर्फ पॉइंटर्स लर्न करने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर का कंटेंट आप एक बार रीड करो, समझो, ठीक है। जितना रीड करोगे समझोगे वो चीज उतनी दिमाग में बैठेगी और आपका ये मिनी रिवीजन भी हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ये चीजें कवर हो गई और यहाँ पे हर एक चैप्टर जो होगा अल्टरनेट डेज करने होंगे। क्या करने होंगे, अल्टरनेट डेज करने होंगे। अब अल्टरनेट डेज मैंने क्यों रखा है, देखो अल्टरनेट डेज मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप एक एसपी वाले बंदे होंगे, यू आर हैविंग 3 थियरी सब्जेक्ट्स दैट इज ओसीएम, इकोनॉमिक्स और एसपी, ठीक है। तो आपको अल्टरनेट डेज लेके चलना पड़ेगा, एक दिन ओसी इको, एक दिन ओसी एसपी, या फिर एक दिन ओसी कर लो, एक दिन एसपी कर लो, एक दिन इकोनॉमिक्स कर लो, फिर ओसी करो, ऐसे करके आपको चीजें लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहूंगा एक दिन ओसी इकोनॉमिक्स कर लो, एक दिन 2 थियरी सब्जेक्ट करो, एक दिन 1 थियरी सब्जेक्ट करो, कुछ इस तरीके से चीजें लेके चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो होगा आपका जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक मिनी रिवीजन के बाद मैं कहूंगा कि जितने भी चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, टारगेट मेरा 5 चैप्टर्स का है कि 15 दिसंबर तक आपके 5 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। तो इन 5 चैप्टर्स का आपको क्या करना है, इन 5 चैप्टर्स को आपको जो है एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेना है। क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट लेना है। कैसा टेस्ट लेना है आपको, चैप्टर वाइज क्या यहाँ पे टेस्ट लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लेना होगा।
अब ये चैप्टर वाइज आप पूरा जब टेस्ट ले लेंगे तो आपको भी एक चीज आएंगी कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन सच में आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। ये चीज आपको क्या करेगी, ये चीज आपको पता चल जाएगी और ये चीज आपको समझ में आने लगी। समझ में आया? तो ये एक होने वाला आपके ये पहले मंथ का पूरा प्लान होने वाला है, ठीक है, जहां पे आपको इस तरीके से पूरी चीजें क्या कवर करके लेके चलनी पड़ेगी। डन, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे मेरा जो स्लॉट होने वाला है वो सेकंड स्लॉट होने वाला है, जो 16 दिसंबर से लेकर 10 जन तक चीजें क्या लेके जाने वाले। अब 16 दिसंबर से लेकर 10 जन तक चीजें कैसे करके लेके चलनी यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब आपका जो बचता है वो सेकंड स्लॉट आ जाता है। क्या हो जाता है? आपका सेकंड स्लॉट आ जाता है जो मैंने आपको दिया हुआ है। अब इस सेकंड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो इस सेकंड स्लॉट में आपको क्या करना है, ये भी चीज थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, इस सेकंड स्लॉट में आपका जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स है, जो आपका 6th 7th और 8th, ये 6th 7th 8th चैप्टर आपको क्या कंप्लीट करना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कंप्लीट करना, ऑलरेडी मैंने पीछे टेक्निक बनाई है, बताइए इस पीछे वाली टेक्निक से आपको क्या करना है, कवर करना है। जब ये आपके 6th और 7th 8th चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके, सेम फंडा फॉलो करके। और एक और चीज मैं कहूंगा कि जैसे एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर कवर अप होने के बाद, एक चैप्टर कवर अप होने के बाद आप क्या करो, जो पिछला 5 चैप्टर्स पढ़ा हुआ उसको अभी एक शॉर्ट रिवीजन कर लो और प्लस ये वाले चैप्टर का भी आपको रिवीजन करना है। सेम चीज 7 चैप्टर होगा तो एक दिन वापस लो और पिछले जितने चैप्टर्स है उसको रिवाइज करो प्लस ये वाला भी चैप्टर रिवाइज करो। ऐसे करके चीजें क्या लेके चलनी है। फिर अब ये सारी चीजें कवर करने के बाद अब इन सभी का एक मिनी टेस्ट रख लो, तीनों चैप्टर का बीच बीच में। एक चैप्टर खत्म हुआ, जिस दिन रिवीजन करोगे उसी दिन आप क्या करो, टेस्ट भी कंडक्ट कर लो कि आपने जो जो चीजें पढ़ी है वो हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना, अब आपको यहाँ पे 2 दिन निकालने। क्या निकालने? 2 दिन निकालने। अब 2 दिन में आपको करना क्या है? 2 दिन में आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन राउंड 1 करना है। रिवीजन राउंड 1 चलेगा आपको, ठीक है। अब रिवीजन राउंड 1 क्या होता है आप मुझसे पूछेंगे, तो यहाँ पे रिवीजन राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन राउंड 1 कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आप टारगेट करोगे, जैसे पहला वाला स्लॉट जो होगा इसमें 1st to 4th चैप्टर आप रिवाइज करोगे, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो रहेगा स्लॉट उसमें भी आप क्या करोगे, उसमें आप 5th to 8th चैप्टर क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे। आप ये 2 स्लॉट में क्या ये चैप्टर्स क्या रिवाइज करो। अब ये पूरा चैप्टर्स रिवाइज करने के बाद इसमें आपके पीवाईक्यूज जो भी रहेंगे वो सारी चीज आप कवर करोगे, इसलिए मैंने 2 दिन दिया। अब ये 2 दिन पूरा कवर करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपका पहला मॉक टेस्ट आप दोगे। क्या दोगे? फुल फ्लेज मॉक टेस्ट यहाँ पे आप देने वाला। फुल फ्लेज मॉक टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होने वाला है वो अगेन मैं कह दूं, यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका फुल फ्लेज मार्क, 80 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट क्या होने वाला। अब यहाँ पे देना कैसे, देखो पेपर जो होने वाला है वो आपका 3 घंटे का होने वाला है 80 मार्क्स का। मैं यहाँ पे कहूंगा जब पेपर की प्रैक्टिस करो, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्या करो, आप 80 मार्क्स का पेपर क्या जो है वो 3 घंटे में लिखो। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है वो आपका 230 आज में, यानी 230 आज मतलब 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर क्या खत्म हो जाना चाहिए सारी चीजें करके, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि एक बंडल ले लो, एक बंडल ले लो पेपर का, ठीक है, जो आपका आंसर शीट होती है ना उसका बंडल ले लो और उसी आंसर शीट में आपको प्रैक्टिस करनी है, किस हिसाब से माइंड लाइन ड्रॉ करने वाले हो, किस तरीके से चीजें करने वाले हो। और इवन तो ये भी चीजें कहूंगा, देखो थोड़े पैसे खर्च होंगे 100-200 रुपए, लेकिन क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकलवा के प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि मोबाइल है मोबाइल में से, उससे वो फील आएगी। और जब 2.5 घंटे आप पेपर लिखोगे तो कंप्लीट आपका जो एनवायरमेंट होना चाहिए वो एग्जाम वाला ही होना चाहिए, कहीं नहीं जाना है इधर उधर कुछ नहीं, मम्मी बोला है पापा बोला है सबको बोल दो कि मैं देखो 2.5 घंटे से पहले उठने वाला नहीं, उठने वाली नहीं हो, कुछ भी आप कर लो। और एक चीज टाइमर लगा लेना। क्या लगा लेना? टाइमर लगा लेना। अभी टाइमर लगने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखो ये टेस्ट आपने दे दिया, अब इसका आपके जो भी कॉलेज टीचर होंगे या फिर आपकी जो कोचिंग क्लास के टीचर होंगे उनसे ये चीज का इवैल्यूएट करवा लेनी है कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे आप मिस्टेक करो, कहाँ पे कंटेंट कम लिख रहे हो, कहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा लिख रहे हो, कहाँ पे आपने थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया है। ये सारी चीजें इवैल्यूएट करो। अब ये सारी चीजें इवैल्यूएट करने के बाद अपने एरर्स को चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना, अब फाइनल आपका रिविजन राउंड 2 चलेगा। यहाँ पे आगे से हर एक चैप्टर को रिवाइज करो, ठीक है, जो राउंड 2 होने वाला है। अभी राउंड 2 करने के वापस अगेन से आपका क्या मॉक टेस्ट 2 होगा। क्या होगा? आपका मॉक टेस्ट 2 होगा। मॉक टेस्ट होगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब पहला मॉक टेस्ट होगा तो मैं बोल रहा हूँ आपका पेपर शायद 2.5 घंटे में कंप्लीट भी ना हो, 2.5 घंटे में चीज आपकी कंप्लीट भी नहीं होगी, पेपर कंप्लीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस जब आप सेकंड में करोगे तो आप देखो आपका टाइम प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे पता चलेगी। डन। फिर सेम चीज करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, चेक करवाना है सारी चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें कवर क्या करवानी है, ठीक है। तो आपका ये जो दूसरा स्लॉट होने वाला है, इस दूसरे स्लॉट में आपको यही पूरी चीजें क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी। और एक और चीज कहूंगा, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो,
ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया, आधा अधूरा चीजें कवर कर दी, नहीं, ये चीजें नहीं करनी है आपको, ये चीज आपको नहीं करनी। और रिवीजन से रिलेटेड में मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब लास्ट एक स्लॉट जो आता है, लास्ट जो आपका स्लॉट होता है वो जो 11th ऑफ जान से शुरू होकर 25th ऑफ जान में जाता है। अब 11th ऑफ जान से लेकर जो आपका 25th ऑफ जान तक जाता है, अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें भी सेम चीज ही करनी है आपको, सेम चीज। अब आपका यहाँ पे फाइनल रिवीजन चलेगा, राउंड 3 चलेगा, ठीक है। सेम तरीके से पहला और जो चौथा, जो पहला दूसरा स्लॉट मैंने बताया किसको किस तरीके से पढ़ना है वो रिवाइज करोगे, और वो रिवाइज करने के बाद फिर अगेन आपका क्या चलेगा, मॉक टेस्ट चलेगा। क्या चलेगा, मॉक टेस्ट चलेगा। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। क्या होगा, ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। इसमें भी आप सारी चीजें इवैल्यूएट करवाओगे कि पहले से क्या पेपर में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पेपर प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर्ली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें आप चेक करोगे। और फिर साथ ही साथ आप क्या करोगे, आप ये भी पता लगाओगे कि भैया कि आपको आपका एक टॉपर और आपकी मार्कशीट, आपके आंसर शीट में क्या फर्क दिखाई दे रहा है, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उस चीज को भी क्या आप इवैल्यूएट करोगे। ये सारी चीजें इवैल्यूएट करने के बाद अगेन आपका क्या होगा, एक रिवीजन राउंड चालू होगा, ठीक है। अब एक रिवीजन राउंड चालू होने के बाद फिर अगेन से आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट 4 आपको क्या करना है। अब देखो जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपका सिलेबस कर तो यहाँ पे आपको रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट यही चीज आपको क्या करनी है, उसके अलावा कुछ भी करना होता नहीं है, ये चीज ध्यान में रख लेना। अब रिवीजन को लेकर मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो रिवीजन जब कभी भी आप करते हो, ठीक है, तो रिवीजन जब कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, चलो पढ़ाई से ही शुरू करते हैं। जब कभी भी आप पढ़ाई करते हो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मैं 3 तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। कितने तरीके से, 3 डिवीजन। कुछ होते हैं सिंपल क्वेश्चन, कुछ होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ होते हैं जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन जैसे नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब सभी के लिए जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल होते हैं, मॉडरेट होते हैं, हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे सर अब मुझे ये चीज आप बता दो कि सर सिंपल क्वेश्चन कौन से है, हार्ड कौन से क्वेश्चन, मॉडरेट। देखो हम सभी एक नहीं, हम सभी अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है। प्राणी अलग अलग है, हम सभी इंसान है, लेकिन हर एक की जो कैपेबिलिटी, हर एक की जो कैपेसिटी है, हर एक का जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा अलग अलग हो यहाँ पे होता है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र थे, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो ये कहते थे कि सर नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो बोलते थे भाई मुझे ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा है, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू हो गया। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको लॉ ऑफ डीएमयू बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता था। आज भी मेरे को वो जो पूरा का पूरा लॉ है ना, पूरे मुंह पे याद है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। ये चीज मेरे जबान पे आज भी, इवन तो जो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, ये सारी चीजें जो मेरे जुबान पे आज भी का टिकी हुई, मेरे सारे दोस्तों को हार्ड लगता था, ठीक है। उसी तरीके से हर एक का जो बंदा होता है, हर एक बंदे का जो सिंपल, मॉडरेट और जो हार्ड डिफिकल्टी वाला जो क्वेश्चन होता है वो सभी का अलग अलग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि सिंपल, मॉडरेट और हार्ड कौन सा है। ये डिसाइड कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो चुके हैं उनको सिंपल क्वेश्चन रखो, जिसको आप क्या करोगे, टिक करके रखोगे, ठीक है। जो मॉडरेट आपको लग रहा है, मतलब लर्न हो चुका है लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भूल जा रहे हैं, तो इसको क्या करके रखोगे, डबल टिक करके रखे। और जब सबसे मतलब कि डिफिकल्टी लग रहा है, मतलब 10% हुआ है, 20-30% हुआ है, उसको क्या करके रखोगे, उसको सर्कल करके रखो। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप रिवाइज करने जाओगे तो रिवीजन करते टाइम अब आपको यहाँ पे पता रहेगा कि पहले कौन से क्वेश्चन करोगे, पहले ये वाला क्वेश्चन करोगे जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगने वाला है रिवाइज करने के लिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा करोगे, मॉडरेट वाला करोगे, और तीसरा कौन सा क्वेश्चन करोगे, सिंपल, क्योंकि इसमें टाइम सबसे कम लगने वाला है। और जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने का पैटर्न भी अब थोड़ा सा चेंज करना है। दोस्त क्या करते हैं, रिवीजन करते टाइम वो नोट्स लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे क्या पता चलेगा आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेनी है। शीट ऑफ पेपर लेने के बाद आपको याद है कि आप पहला चैप्टर करने वाले, तो पहले चैप्टर में वी हैव नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फॉल, फिर उसके बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल आता है, फिर आता है आपका क्या आता है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऐसे 5 क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब आप क्या करोगे, उन 5 क्वेश्चन को लिख लिया, आपको पता है ये वाले क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को थर्ड दर 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 पॉइंट्स लिखने जाओ और शॉर्ट में क्या ये लिखते जाओ, ठीक है, अंदर का कंटेंट लिखते जाओ। जब आप ये चीज लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये है, फिर ये चीजें लिखते जाओ। अब यहाँ पे ये चीज फिर आपको खुद से ही चेक करनी, क्योंकि देखो आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप खुद से झूठ बोलोगे नहीं, कभी भी आप अपने आप से झूठ बोलोगे नहीं, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलोगे, तो आप क्या करोगे, बहुत ही ईमानदारी के साथ चेक करोगे। क्या करोगे, ईमानदारी के साथ चेक करो, और वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नोट्स उठाने हैं, नोट्स उठा के फिर जो चीजें गलती हुई उन गलतियों को सुधारना, आपको पता चल जाएगी कौन सा मेरा वीक पॉइंट है। फिर अगेन वापस से वहां पे क्या करो, मार्किंग करो, पेंसिल से ही मार्किंग करना,
ताकि आप इरेज कर सको बार बार। समझ में आ गया? तो ये मेरी पूरी कंप्लीट प्लानिंग होने वाली रिवीजन की। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मैं एक और आपको जो बहुत ही पर्सनल टिप यहाँ पे देने वाला हूँ। मैंने कई बार देखा है कि ये टॉपर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं मालूम है क्या? कि वो ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, और साथ ही साथ अपने वाइवास को भी अंडरस्टिमेट मत करना। क्यों पता है? देखो सीधी सीधी बात है, देखो गलती ब्रीफ हर कोई पढ़ता है, डिस्टिंग्विश हर कोई पढ़ता है, केस स्टडी हर कोई पढ़ता है, ठीक है? कोई पढ़ता नहीं है तो क्या होता है? समझ आ गया? मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। और वो सीधा सीधा देखो, अगर कोई बंदा है जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का लेता है, अपने एबीटी वाइवा पे बहुत अच्छा ध्यान दे देता है, तो उसका दोनों का मिला के 40 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। 100 में से 40 मार्क्स तो उसके हाथ के हैं, उसके हाथ के। इसके बाद में कुछ डिस्टिंग्विश बताऊंगा, वो कर लिया, फिर उसके बाद केस स्टडी कर लिए, सारी चीजें कर ली, बस बात खत्म। चीजें आपकी आराम से कंप्लीट होती हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, ठीक है? आराम से कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से चीजें पूरी कंप्लीट करोगे तो आप आराम से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर पा। होप सो आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगली मेरी वीडियो कौन सी है, किस पे होनी चाहिए, प्लीज मुझे जरूर बताना। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।